जहां पर वक्फ संशोधन और उसको लेकर जो जो चर्चाएं चल रही हैं, जेपीसी अपनी चर्चा कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को यह संशोधन पसंद नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से इसको रोकना है। लेकिन एक होता है अपनी बात कहना, दूसरी तरफ इस तरीके की धमकी देना कि हमने रोक रखा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हमारे नौजवान तो क्या कर देंगे, दिल्ली कूच कर देंगे। ऐसे जहरीले बोल तौकीर रजा जैसे लोगों के सरकार निपटेगी कैसे इनसे? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए पूर्णिमा जी, आपके कार्यक्रम का नाम है दहाड़, और इस दहाड़ में आज हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गीदड़ भभकी पर चर्चा कर रहे हैं। ये गीदड़ भभकी, इसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। मौलाना तौकीर रजा की ये गीदड़ भभकी कोई पहली बार की नहीं है। मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बातें वो पहले भी कहते रहे हैं, हमने देखा है इससे पहले भी, और हमने ये भी देखा है कि उनके राजनीतिक मंतव्य कैसे हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा को बड़ा आश्वस्त करके आए थे कि इस बार उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, और परिणाम क्या हुआ? पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई, उसमें से भी 1 सीट समाजवादी पार्टी के सहयोग से मोना तिवारी जो जीत पाई थी। सच बात यह है कि तौकीर रजा की आज किसी तरह की सियासी हैसियत नहीं रह गई है, और इसीलिए मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की गीदड़ भभकियां, इस तरह के भड़काऊ बयान देने का काम मौलाना तौकीर रजा बीच बीच में करते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियां मिल जाएं, कैसे उनकी चर्चा हो जाए। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को समाज में कोई गंभीरता से लेता नहीं, उनकी कौम के भीतर भी उनको गंभीरता से कोई लेता नहीं है। तो इसलिए वो दिल्ली कूच करने की बात करें, उनकी गाड़ी में 5 आदमी बैठ के उनके साथ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मौलाना तौकीर रजा के पास अब कोई नैतिक आधार नहीं बचा है, उनके पास अब कोई सियासी जमा पूंजी नहीं बची है। हाँ, उनके अंदर इच्छा जरूर रहती है कि किसी तरह से टीवी पे उनका चेहरा चमक जाए, कैसे उनके बयान चल जाए, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बातें करते हैं। लेकिन उनके हर भड़काऊ बयान पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी निगाह है। अगर किसी भी प्रकार का उनका कोई बयान अगर विधि की परिधि को लांघेगा तो निश्चित तौर पर कानून बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। वो कोई ऐसा प्रयास करें जिससे देश के मुसलमानों में किसी प्रकार का अनरेस्ट आए, युवा मुसलमान अगर भड़केंगे तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मौलाना तौकीर रजा के बयान को कोई गंभीरता से लेगा नहीं, मौलाना तौकीर रजा के पीछे कोई चलने वाला नहीं, मौलाना तौकीर रजा की इस अपील पर दिल्ली जाने वाला कोई नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अगर बहुत एक्सट्रीम में नहीं जा रही हूँ त्रिपाठी साहब, तो शाहीन बाग हम सब देख चुके हैं, और इन्हीं तौकीर रजा के जहरीले बोल की वजह से बरेली का दंगा भी हम सब देख चुके हैं, और यही वो है जो एक बार फिर से ऐसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद आजम साहब, आपके पास आती हूँ। कौन फ्यूल करता है ऐसे तौकीर रजा जैसे लोगों को? ये कौन है? इनको क्या लगता है कि इनकी ताकत आखिर है क्या? ये कहेंगे कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, नौजवान तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दिल्ली कूच। इनको लगता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर इनसे सख्ती के साथ निपटेगा अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की गई है? तो सीधे सीधे धमकी है ना सरकार को। पूर्णिमा, तौकीर रजा और ऐसे जितने भी लोग हैं, इन सबको फुल फ्यूल बीजेपी खुद करती है। बीजेपी चाहती है कि इस तरह का चीजें लोग बोले सामने से, ताकि जो उसका एजेंडा है सांप्रदायिकता और नफरत, उसको बढ़ाया जा सके। कटोगे बटोगे जो नारे हैं वही सब इन चीजों को फ्यूल करते हैं। और दूसरी बात मैं अपना क्लियर कर दूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तौकीर रजा का प्रवक्ता नहीं हूं। पहली बात तो मैं ये है। और मैं जहां तक हम लोगों को लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है, बीजेपी और आरएसएस की जो नफरत की राजनीति है, उसको ऐसे लोग चाहिए जो उस बात को, ताकि उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सके। आखिर तौकीर रजा को सिक्योरिटी सर्विसेज कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश का पुलिस ही उनकी सुरक्षा कर रही है। तो कहां पे कहां वो हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का प्रशासन और शासन खुद चाहता है कि वो ऐसे बयान दे जिससे नफरत का बाजार गर्म हो, उसमें रोटी राजनीतिक से की जा सके। इसलिए ऐसे लोगों को और बयान देते चले जाते हैं। पूरी बात ठीक है, लेकिन मैंने शायद आपको तौकीर रजा का प्रवक्ता कहते हुए आजम साहब संबोधित भी नहीं किया था। अगर मैंने गलत नहीं, मैं आपके मन की बात ना कह पाई हूँ तो माफी चाहूंगी सर, मैं माफी चाहूंगी अगर मैं कह नहीं पाई। दे रहा था। हाँ। मैं आपकी गलती नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी क्लियरेंस दे रहा। नहीं ठीक है, लेकिन मैंने कहा भी नहीं आपको कि आप तौकीर रजा के प्रवक्ता हैं। और मेरा सवाल यह था कि कौन फ्यूल करता है, तो आपने उसमें अपने मन की बात भी कह दी कि भाई बीजेपी करती है, तो उसमें आप प्रवक्ता वैसे भी नहीं बने, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। लेकिन त्रिपाठी साहब, क्या ये जो कह रहे हैं आजम साहब, ये क्या सच है? क्योंकि यही वो विपक्ष है जो आरोप आप पर ये लगाता है कि आप लोगों को ये सब सूट करता है। फिर उसके बाद आप किसी रैली में आपके बड़े बड़े नेता जाएंगे, इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे, आपदा में अफसर तलाशेंगे और ये कह देंगे कि हम नहीं कह रहे, ये तो विपक्ष कह रहा है।
राकेश त्रिपाठी जी। मौलाना तौकीर रजा के बयान से इसलिए आज मोहम्मद आजम सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने विधानसभा के चुनाव में 22 में कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया था। तब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में गठबंधन नहीं था, इसलिए उनको लगता है कि मौलाना तौकीर रजा जो काम कर रहे हैं वे काम तो करना मेरा था, तो ये इनके हिस्से का काम वो किए दे रहे हैं, इसलिए मौलाना तौकीर रजा से इनकी असहमति है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये बताए कि देश में वक्फ के नाम पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है, वक्फ के नाम पर जिस तरह से लोगों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर के जो भारत की संसद से कानून पारित करने के लिए जो एक चर्चा शुरू हुई है, जिस पर एक जेपीसी काम कर रही है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी उसको लेकर के अपने क्या मंतव्य रखती है। और मौलाना तौकीर रजा जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो सड़कों को जाम कर देंगे, वो दिल्ली आ जाएंगे, वो अपने युवाओं को उन्होंने रोक रखा है, वो मौलाना तौकीर रजा के बयान पर उनका अपना स्टैंड क्या है? क्या वो भी मौलाना तौकीर रजा के जैसी बयान के साथ सहमत हैं? क्या वो भी उनकी बयान सुर में सुर मिलाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और समाज को बांटने के लिए इस प्रकार के जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि बांटोगे तो कटोगे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बांटने का जो प्रयास करने वाले, भड़का करके लोगों को एकजुट करने वाला, गोलबंद करने वाला जो प्रयास है ना, कि कुछ लोग एकजुट हो जाएं और गोलबंद होकर के एक प्रेशर ग्रुप बनाने का काम करें, हम राजनीति को एक अपने कंट्रोल में लेने का काम करें, ये होने वाला नहीं है। तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर के अपना स्टैंड करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी सिमिलर राजनीति करती है। जो तौकीर रजा कह रहे हैं वही तो सपा कर रही है। ठीक है, मैं इसका जवाब आजम साहब आपसे लूंगी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। साजिद रशीदी साहब आपके पास, क्या करेंगे इमरान मसूद या फिर तौकीर रजा जैसे लोगों के बयानों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सामाजिक वैमनस्य है, एक हम साथ चलने की कोशिश करते हैं और गाहे बगाहे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पर फिर से कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान होने लगता है। तौकीर रजा जैसे लोग जब तकरीरें देते हैं तो देश में दंगे जैसी तक की स्थिति आ जाती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके जहरीले बोल रुकते नहीं। कौन सी ताकत मुसलमानों की दिखाने की बात कर रहे हैं तौकीर रजा जब कहते हैं कि हमने अभी रोक रखा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो दिल्ली में दिखेगी हालत? देखिए, मैं तौकीर रजा का प्रवक्ता तो हूं नहीं जी सर, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि तौकीर रजा के पीछे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों उनके अनुयायी हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ी चतुराई के साथ में पल्ला झाड़ लिया, बड़ी चतुराई के साथ में। अरे मेरे भाई, जब आप इनको बार बार देख रहे हैं कि इस तरह के बयान दे रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कि गीदड़ भभकी देते हैं, तो एक बार तो कार्रवाई करो। आपने तो एक बार भी इन पर कार्रवाई नहीं, और बजाय कार्रवाई करने के उनको सिक्योरिटी और दे दी, इनके साथ में पुलिस वाले और लगा दिए कि भाई अच्छे से रहो, तुम्हें कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं कहेगा, हमारी संरक्षण में रहो और जो चाहे बोलते रहो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये चतुराई हर जगह नहीं चलती राकेश त्रिपाठी, इसलिए ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी राकेश त्रिपाठी को कि तौकीर रजा जो बयान देते हैं, कहीं इसमें बीजेपी की मिली भगत तो नहीं है, कहीं बीजेपी तो नहीं वार पलटवार करवा रही है। दूसरी बात, आपने शुरू रिपोर्ट में 2 बयान दिखाए, तौकीर रजा का भी दिखाया और साथ में आपने एक हिंदू धर्मगुरु का भी दिखाया। आपने नहीं देखा उनको कैसा जहरीला बयान दिया उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म कराना चाहते हैं सरकार से कहकर, अरे आपको सनातन बोर्ड चाहिए, हम आपसे ये थोड़ा ही करें कि सनातन बोर्ड मत लो, आप लो सनातन बोर्ड सरकार से, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, और हम 16 तारीख को दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपने उनकी बातों को तो जहरीला बयान नहीं कहा। नहीं, मैं उस पर आती हूँ ना, अभी उस पर आऊंगी मैं। अभी डिबेट खत्म थोड़ी हो गई है रशीदी साहब। नहीं कि पहले मैं धर्म संसद पर कूद जाऊं और तौकीर रजा जिसके बयान के बाद ये चर्चा आज हम करने बैठे उसकी बात ही नहीं करूं। अब फ्लो तो सर मुझे डिसाइड करने दीजिए ना रशीदी साहब।
मोहतरमा दोनों हाँ। बयान साथ साथ लेना चाहिए था अरे ना। सर मुंह राकेश में त्रिपाठी जी अब उस आप पर भी तय कर बयान लेना लीजिए कि चाहिए था डिबेट आपको, को राकेश कैसे त्रिपाठी कंडक्ट करना है। रशीदी साहब हम जगह स्वैप कर लेते हैं, मैं उधर आ जाती हूँ, मैं मोहम्मद साजिद रशीदी तो नहीं बन सकती, लेकिन आप बन सकते हैं एंकर अगर, तो आप इधर आ जाइए, जगह स्वैप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं उन चीजों को इंक्लूड ना करूं तो आप बाद में मुझसे शिकायत करिएगा। अगर मैं उन चीजों को शामिल ना करूं तो आप बाद में शिकायत करिएगा कि आपने उस पर बात नहीं की, लेकिन अब कम से कम फ्लो तो आप तय मत करिए।